देख उधर से इंग्लिश में सब लोग सब देख रहे हैं सब, इसलिए देख वो देख सब कट गया। क्या हुआ पुस्तक में डाल दिया समझ ये तो इन्वेस्टमेंट। आइए हम परमेश्वर की सेवा में जाए। कट गया, इंटरवल हो गया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून के धारा से सबों को माफ किया, खून की धारा से सबों को माफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। God bless you। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। Yes, God brother। आज पहला सप्ताह है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं थोड़ा सा दो चार बात आप लोग से कहूं, लेकिन मेरी बात को याद रखिए, आने वाली समय में 1 महीना है, उसके लिए तैयारी होइए, हड़बड़ी गड़बड़ी मत करे, अभी से जो काम नहीं कर रहा है वो काम करे, छोटा काम मोटा काम जो भी करे, लेकिन कार्य करे, काम करे, सारे लोग मिलकर काम करे, किस लिए? प्रभु की सेवकाई के लिए। गांव जाने के लिए हम काम करते हैं, बेड़ा को कमाने के लिए, बीज के लिए हम काम करते हैं, ताकि बीज बोना है, हॉस्पिटल के लिए हमें काम करना पड़ता है ताकि बीमारी के लिए खर्च कर सके, और बहुत तरह तरह के लिए हम काम में हमें करना आवश्यक है, हम काम करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय कलीसिया, अब साल में एक बार प्रभु के लिए, सेवा के लिए हमें काम करना है, ताकि हम प्रभु की सेवकाई में हम जा सके। कोई भी चीज, किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, हालात, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा आपका हालात बदल जाना चाहिए, आपका पहनना ओढ़ना बदल जाना चाहिए, आपका खाना खाने का बदल जाना चाहिए, आपका हर एक चलना, बात करना, संगति करना, ये सब बदलना चाहिए। खाली
हालेलुया बोलने से नहीं चलेगा, ये बदलना चाहिए और एक सभ्य की तरह बनिए। जैसा चाहे वैसा नहीं, भले पुराना कपड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने दिन का कपड़ा पहने थे, हमारे चेले लोगों ने कितने दिन का कपड़ा पहने थे। भले पुराना कपड़ा हो, भले फटा हो, उसको हम हाथ से सिले, लेकिन स्वच्छ साफ होकर हम प्रभु के पास आए, स्वच्छ और साफ होकर प्रभु के पास आए। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह केवल स्वर्गीय बात को ही ज्यादा नहीं सिखाता है, पृथ्वी की बात को भी आपको सिखाता है, ताकि आप स्वच्छ रहे, साफ रहे, हमेशा साफ रहे, स्वच्छ रहे। किसी को पानी देने का तरीका सीखिए, उंगली डुबा के मत देना, जाके आप जाओगे डुंगली डुबा के मत देना। और आपके घर में यदि कोई पानी पीते हैं, आपके बच्चे लोगों को वहां हाथ डालने मत देना, वरना आपके घर का पानी कोई नहीं पिएगा। मैं इसको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप हमारा है, मैं आपका हूं। मेरा बीमार आपका नहीं है, आपका बीमार मेरा नहीं है, बीमार हमारा नहीं है। समझने की कोशिश करें। उंगली डुबा के पानी मत दीजिए, देने का, पानी देने का। कोई आते हैं तो पानी देने का सभ्य सीखिए, जैसा है वैसा नहीं। हाथ धोइए, साफ कीजिए। ग्लास में जो आप देते हैं पानी को देने से पहले 10 बार सोचिए और देखिए कि वहां कुछ गिरा है या नहीं, कुछ है या नहीं, वरना सामने वाला पी तो लेगा, बाद में उल्टी कर देगा। सामने वाला ले तो लेगा, क्योंकि नहीं लेंगे तो फिर नहीं लेने से दुख लगेगा, परेशान लगेगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, लाइफ टैबरनेकल स्वच्छ, साफ, सभ्य, ये हमारे भीतर में होना चाहिए। किसे कैसा बात करना चाहिए ये सीखना चाहिए। ये सब सिखाया नहीं जाता। आज कोई भी आपको हाथ पकड़ के कोई काम नहीं सिखाता है। आपको यदि रहना है तो आप देख देख कर आप सीखेंगे। मेरे को गीत गाने नहीं बोला, मेरे को प्रचार करने नहीं बोला, मेरे को प्रार्थना करने नहीं बोला। समय के मुताबिक हमें सब कुछ में रेडी और तैयार रहना चाहिए, समय के अनुसार। बोलने से करोगे नहीं। आप अपना ऑफिस में डेली आपको फोन करके बताना पड़ता है कि आओ करके, वो ऑफिस वाला बुलाने आप जाते हो क्या? हमेशा याद रखिए इस बात को। हमारे जो जेनिका सिस्टर नहीं है क्या, वो प्रिंसिपल, वो वहां पर जो बुलाने से वो जाएगी क्या ड्यूटी में? बराबर वो जाती है। हमारे साथ सब बिल्कुल वैसे है। पूरी कलीसिया हमेशा तैयार रहिए सेवा के काम के लिए। समय पर हमें रापा भी पकड़ना पड़ेगा, समय पर हमें गैंती भी पकड़ना पड़ेगा, समय पर हमें तागाड़ी पकड़ना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे और मजे से हैं, हम छुएंगे नहीं, ये बात हमारे भीतर में नहीं रहना चाहिए, मसीह के भीतर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये बात अच्छा है, आप जिसे आदर करते हैं आप कहते हैं नहीं मैं ये काम करूंगा, ये भाईचारा का प्रीति है, ये बहुत अच्छा है। भाई आप बैठ जाइए ना, मैं ये काम करूंगा, मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं ये काम करूंगा। हम बहुत बड़े हैं तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े पोस्ट में हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, ये हमारे मसीहों के भीतर में नहीं होना चाहिए। हम सभी के सभी भाई लोग हैं, सभी के सभी एक परिवार है। इसीलिए पानी देने के लिए सीखिए और आप स्वच्छ के साथ रखिए। नहीं तो मैं फिर से कहूं, आप मेरा भाई है, मैं आपका भाई हूं, आप मेरा परिवार है, मैं आपका परिवार हूं, ये मैं विश्वास करता हूं। लेकिन बीमार आपका परिवार नहीं है, आपको मार देगा। और बीमारी क्या से आता है? इन्हीं सारी चीजों से ही शैतान उस आत्मा को भेजता है। ये गंदगी रूप से जब आते हैं, ये शैतान भेजता है। ये इन्हीं थ्रू में ही शैतान अपना जीवन को भेज देता है। ये घाव क्या है? ये शैतान का ही जीवन है, शैतान की ओर से आता है। ये कैंसर क्या है? और ये डेंगू क्या है? ये मलेरिया क्या है? ये टाइफाइड क्या है? ये सब शैतान का ही जीवन है। शैतान ही इसको सृष्टि किया है, प्रभु यीशु मसीह नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि नहीं किया है। इसीलिए शैतान इन्हीं थ्रू से ही
हमारे भीतर में बीमार को भेजता है। शुगर क्या है? ये शैतान है जो आपका ब्लड के भीतर में वो जीवन जाता है और आपका ब्लड को वो माने गड़बड़ कर देता है। हमेशा याद रखिए, ये बीमारी के नाम डॉक्टर लोगों ने नाम दिया है बीमारी, लेकिन ध्यान रखें, लेकिन परमेश्वर का वचन के मुताबिक ये एक दुष्ट आत्मा है जो हमें पीड़ा देता है, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें जलन देता है, जो हमें परेशान करता है। ये दुष्ट आत्मा है। इसीलिए उस दुष्ट आत्मा को हमारी लापरवाही के द्वारा हम भीतर में ना लाए, भीतर में ना लाए। अगर आप किसी को कुछ देते हैं, आप 10 बार पानी यदि देते हैं तो पानी को 10 बार देखिए कि वहां कुछ है या नहीं। आप चाय देते हैं तो उस कप को 10 बार देखिए सही है कि नहीं। आपके घर में यदि कोई आता है तो जहां बैठते हैं उस बैठने का जगह सही है कि नहीं। आप इस रीति से दुष्ट आत्मा को भीतर में प्रवेश करने नहीं देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये दुष्ट आत्मा है, ये गंदगी के द्वारा वो आता है, क्योंकि शैतान गंदगी है। वो दूत था लेकिन गंदगी बन गया वो, और वो अपने सेना को भेजता है। आपको मालूम है, पौलुस ने एक दिन 3 बार प्रार्थना किया प्रभु से, क्योंकि उसके पेट में ना वो ये कहता है, बाइबल क्या कहता है आपको मालूम है? हम लोग बोलते हैं कि उसका पेट दर्द था, लेकिन बाइबल बोलता है कि शैतान का घुसा उसे पड़ रहा था। हम बोलते हैं कि भाई वो बीमार पड़ा था, उसका पेट दर्द था। नहीं, बाइबल बताता है कि शैतान का घुसा पड़ रहा था उसका। तब उसके लिए पौलुस ने प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह से, बोला प्रभु मुझे इससे चंगाई दे। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुत है, और एक बार फिर क्या, इसको रहने दे। ये जब रहेगा तब बार बार मेरे पास तू आएगा, ये नहीं रहेगा तो नहीं आएगा तू। समझ रहे मेरी बात? काले भाई हैं, ये रहेगा ना तब तो मेरे पास आएगा। ये नहीं रहेगा तो भाई बढ़िया होकर रहेगा तो भाई कभी किसी दिन मामा घर, किसी दिन चाचा घर, किसी दिन और कहीं जा जाके रहेगा तू। इसीलिए तेरे को ना ये चीज दे देता हूं, तू बस तेरे को याद दिलाते रहेगा। वो मेरे करीब घुटने टेकने के लिए तुझे मजबूर कर देगा, मेरे साथ बात करने के लिए तुझे प्रेरणा देगा। ये रहने दे, ये शैतान का गुस्सा होने दे, ये मेरे तरफ से है ये। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का भी योजना को हमको परमेश्वर ने देता है समझने के लिए, क्योंकि नबी जो थे वो परमेश्वर की योजना को समझते थे, वो परमेश्वर की योजना को जानते थे। कोई परमेश्वर का योजना को नहीं जानता है, लेकिन हमारे 7वां दूत के द्वारा परमेश्वर अपना योजना को उसने प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं समझ रहा हूं आप लोग यदि समझ रहे होंगे मेरा बात को। आ रहा है क्लियर? आमीन, साफ आना चाहिए। प्रभु आपको आमीन, प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर की योजना हमारे 7वां दूत के बिना और कोई नहीं जाना। उसके भीतर का परमेश्वर का योजना क्या है, क्या था, क्या है और क्या होगा, ये परमेश्वर की योजना को हमारे 7वां दूत के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। क्यों? वो अपना दुल्हन को धोखा नहीं देगा, वो अपना दुल्हन को सब कुछ बता देगा। वो सब कुछ बता देगा, और वो बता रहा है कि उसकी दुल्हन के लिए क्या क्या तैयार कर रहा है वहां। जानिए, कई घरों में मैं देखा हूं, कई शादियों में मैं गया हूं, कई फंक्शन में मैं गया हूं। जानिए, जब दूल्हा और दुल्हन जब जाते हैं, सीट में बैठते हैं, तो उनका नीचे ना कुछ कारपेट कुछ बोलते हैं, वो उसको बिछाते हैं, कारपेट कुछ बोलते हैं, उसको भी बिछाते हैं, कुछ ना कुछ चादर बिछाते हैं, जिससे उसके ऊपर से चल के वो जा सके, दूल्हा और दुल्हन चल के जाए। आपने कभी देखा है कि नहीं, धरती का बहुत, मैं ये विवाह में मैं गया हूं, और मैं विवाह को मैं देखने के लिए मुझे मौका मिला है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। मैं विवाह में भी ज्यादा नहीं जाते हम लोग, लेकिन ये सब कुछ याद रखिए। जब नया घर में प्रवेश होते हैं तो नया घर का जिस घर में प्रवेश होते हैं वो घर चकाचक हो जाता है। एक भी कॉकरोच नहीं रहता है वहां, एक भी छिपकली नहीं रहता है वहां। उनका जो रूम है सुंदर, जितना सुंदर सजाए उतना ही अच्छा है, मैं तो कहना चाहता हूं, क्योंकि उनका
पहला जोड़ी वो अंदर में जाकर बातें करेंगे वो लोग और कहेंगे तुमने मुझे कैसा पसंद किया, मैं तो अच्छा नहीं दिखती थी। तो दूल्हा बोलेगा तुम्हारा सूरत को देखकर मैं पसंद नहीं किया, तुम्हारा चरित्र को देखकर मैंने पसंद किया, बोलेगा दूल्हा। वो बात होगा वहां, याद रखिए, जितना अच्छा सजाना चाहिए उतना अच्छा सजाना चाहिए, लेकिन विवाह आदरणीय हो, ऐसा लिखा गया है। मेरे प्रिय कलीसिया, मुझे बहुत खुशी लगता है ये सब बात जब मैं देखता हूं और जब मैं सुनता हूं। मैं आप लोगों को मुझे सिखाने के लिए मुझे इतना खुशी लगता है कि मैं आपको सिखा पा रहा हूं। अब कितने लोग इसको लेंगे मुझे नहीं मालूम, ये कितने लोग लेंगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मुझे जो दिखता है मैं आपको सिखा पा रहा हूं। ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्रभु का अनुग्रह है। अच्छा प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बात है जो आपको मैं सिखा सकता हूं, क्योंकि इस उम्र तक प्रभु ने मुझे ज्यादा नहीं है तो कम से कम 25% कुछ अनुभव दिमाग दिया है मुझे। शारीरिक दिमाग नहीं, अनुभव वाला दिमाग दिया है, और अनुभव वाली दिमाग के द्वारा ही मैं कुछ बता सकता हूं। आप पूरा नहीं जानता फिर भी, तब नीचे दूल्हा दुल्हन को न जाने कितने दूर से बिछा देते हैं, जैसा कि वो लोग तीरथ से आ रहे हैं। तीरथ से आने वाले लोगों को बिना नीचे चटाई कागज कपड़ा बिछाते हैं, कम से कम रोड से लेके घर तक। उसकी दुल्हन के लिए उसने सोने का सड़क बनवाया है, मिट्टी का नहीं। मैं उसका महल को ये बनाया है। याद रखिए, ये क्या होने वाला है उसको परमेश्वर का योजना में जो था वो सातवां दूत के द्वारा वो प्रकट किया, और हमारे लिए ये सातवां दूत प्रभु से कुछ कम है, प्रभु के समान नहीं, प्रभु से कुछ कम। मेरे प्रिय कलीसिया, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी दर्द हो, लेकिन मैं एक चीज मैं अजमाया हूं, जब उसका रेवलेशन जब आता है, दर्द और तकलीफ कहां चला जाता है उसका नोट ही नहीं रहता है, दूर भाग जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की प्रशंसा हो। क्या आप लोग मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचकर क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कुछ बात? आमीन, हालेलुया। बने रहिए, प्रभु में बने रहिए। आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। हालांकि मैं किसी भी वस्तु से मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नामधारी गिरजा नहीं है, फंड कहीं से नहीं आता है जिसे गरीब और अनाथों के लिए हम सेवा कर सके। विशेष करके अगर कभी भी कुछ होता है, कैसी भी हो, तो हमारे भाई लोग में किसी कुछ होता है तो उसके लिए हम जितना सक्षम है उतना हम देकर उसे हम सहायता कर सकते हैं। हम नामधारी गिरजा नहीं है, हम नामधारी कलीसिया नहीं है, ना हमारा ये संस्था कोई बहुत बड़ी संस्था है जिसे हम हाथ फैलाने से हमें कुछ मिल जाएगा, लिख के भेजने से कुछ मिल जाएगा। हम सभी के सभी काम कर रहे हैं, हम सभी के सभी नौकरी कर रहे हैं, अनेक नौकरी कर रहे हैं, अनेक तो रोपा जाते हैं, अनेक लोग कुली जाते हैं, अनेक लोग ट्रैक्टर चलाते हैं। ऐसे ऐसे सेवा करके हम प्रभु का आराधना हम कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर में बोझ नहीं है, ध्यान रखें। और मैं कभी आपको नहीं सिखाऊंगा कि आप किसी पर बोझ रहे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं रहना चाहता किसी पर बोझ, किसी को बोझ देना मैं खुद नहीं देना चाहता। अक्सर आप जानिए, आप लोग किसी के ऊपर में बोझ ना बने, खुद अपने पैरों में खड़े हो और प्रभु का सेवा करें अपने पैरों में। क्यों हम एक दूसरे, मैं इसको अन्यथा ना ले, बुरा ना माने इसे, इसको बिल्कुल बुरा जो मैं कहने जा रहा हूं। क्यों मैं किसी भाई को मैं जाकर कहूं भाई मुझे कुछ दे रहो, हो सकता है वो भाई के पास कितना है कितना नहीं है, हो सकता है वो भाई के पास है या नहीं, लेकिन एक भाई होने के नाते वो आपको दे भी देगा, उसका परेशानी आ जाएगा, आप तो ले लेंगे, वो उसका परेशानी आ जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करें, खुद काम करें और प्रभु की सेवकाई के लिए किसी के ऊपर में बोझ ना डालें, किसी के ऊपर में बोझ ना हो, नहीं, हम खुद प्रयत्न करें। आवश्यकता यदि पड़ता है एक दूसरे का सहायता कर लो, पवित्र शास्त्र के मुताबिक, ये मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल आप माने बोझ ना डालें। अपने पैर में खड़े हो, अपने पैर में। आपको मालूम होना चाहिए कि महीना में 4 बार आपको चर्च जाना है। अब 4 बार का चर्च के लिए आपको खुद ही अपना खर्च को रखना चाहिए।
यदि आप जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि चर्च में क्या क्या चीज है, क्या क्या होता है, उसकी सपोर्ट में हम क्या क्या करते हैं। उन सारे चीजों के लिए आप पहले से ही आप अपना कमाई में से आप प्रभु के लिए रख दे, परमेश्वर उसके लिए कैसा आशीष नहीं करेगा, इसका मैं पुख्ता मैं जवाब दे सकता हूं। परमेश्वर के लिए आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको चर्च आना है, आपको परमेश्वर का सपोर्ट करना है। ये सब चीज प्रभु के लिए, और कह दीजिए प्रभु को, जब आप निकालते हैं रखते हैं, कह दीजिए प्रभु ये मुझे तेरी सेवकाई करने के लिए मैंने रखा है, वो आशीष करेगा। वो बोला है धर्मी को किसी भी भली वस्तु का घटी ना होगा करके लिखा गया है। हमें हमेशा याद रखिए, धर्मी को किसी भी वस्तु की भली वस्तु का घटी नहीं होगा, बल्कि आप स्वयं किसी की आवश्यकता यदि पड़ता है आप स्वयं सहायता करें। थिस्सलुनीक का किताब के मुताबिक, इफिसियंस का किताब के मुताबिक आप स्वयं एक दूसरे को सहायता करें, खुद सहायता करें। आपको मालूम होना चाहिए एक विधवा जिसका कुछ था ही नहीं, वो यदि चर्च जा रही है तो उसको मालूम है कि मैं चर्च खाली हाथ में मुंह दिखाने नहीं जाता, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है आप मंदिर में यदि परमेश्वर को यदि मुंह दिखाओगे तो छुची हाथ में मत जाना करके लिखा गया है। उस विधवा को वो मैसेज याद है, उस विधवा को उसका संदेश याद है। और जब यीशु मसीह भंडार घर के पास बैठे थे तो लोग बढ़कर डाल रहे थे, बढ़ कर डाल रहे थे। कोई तो 1000 डाल रहा था, कोई तो 600 डाल रहा था, कोई 70, जितना उतना डाल रहे थे। अंत में एक विधवा स्त्री वहां पर थी और सिर्फ 2 अधेल, अधेल मन क्या बोलेंगे, 1 आना ना 2 आना मुझे नहीं मालूम, क्या 1 अधेल मुझे नहीं मालूम उस समय का क्या था, और उसके पास और कुछ नहीं था, उतना ही था बस। हो सकता था कि वो अधेल में वो अपना परिवार के साथ 1 दिन 1.5 दिन या 2 दिन का खाना भोजन कर सकता था। उन दिनों में कर सकता था, कर सकती थी। अब देखो था और था में हो जाता है मेरा, मैं ऐसा हिंदी बोलता हूं। वो कर सकती थी, लेकिन उसको मालूम है परमेश्वर का वचन में लिखा है छुची हाथ में मुझे मुंह दिखाने के लिए मत आओ करके लिखा गया है। और वो 2 आना जो रखी थी ना, 10 पैसा 5 पैसा जो रखी थी, उसको ले जाके डाल दी। बाइबल क्या कहता है आपको मालूम है? वो अधेल डालने के बाद वो अपना प्राण को बचा ली। बाइबल बताता है उनका परिवार का जिंदगी बच गया। जबकि वही अधेल, वही 2 आना की वही 1 आना, उसके लिए 3 दिन का हो सकता है राशन, हो सकता है उन दिनों में, हो सकता है उसके बच्चे रहे हो उन दिनों में। उसका वो तो विधवा है, विधवा थी, उसका तो पति रहा ही नहीं, लेकिन बच्चे रहे हो मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल ऐसा तो मेरे को मुझे शायद मैं नहीं देखा हूं। प्रॉफिट इसके बारे में क्या कहता है कहीं पर, ये भी मैं नहीं देखा हूं अभी तक। लेकिन इतना कहे हैं प्रॉफिट कि जब वो विधवा डाल रही थी तो मैं होने से मना कर देता, लेकिन यीशु मसीह उसे डालने दिया। इतना नबी ने कहा। नबी उसके बारे में इतना ही कहा कि मैं होता तो विधवा बहन को मैं बोलता, बहन ये रुपया आपके लिए काम आएगा, प्रभु तुम्हारा मन को जानता है, ले जाइए और तुम घर में खर्चा करें। ये मैं कह सकता था, लेकिन नबी कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह रहा, वो पास बैठा था और उसको ऐसा करने दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका जीवन को बचाने के लिए वो डाल रही है। यही तो चाहता है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जानिए हम क्यों 10वां के लिए प्रचार करते हैं? वो गरीब, वो 10 रुपया भी डेली कमाए, हम बोलेंगे गरीब लोग कहां से देगा, गरीब लोग कहां से देगी, वो बेचारी को कहां मिलेगा। आपको 10 रुपया भी यदि आप डेली कमाते हैं, आप निकाल लीजिएगा प्रभु के लिए। इसके लिए मना हम नहीं करेंगे, मना हम करेंगे नहीं। वो गरीब है, इतना दूर से आता है जाता है, नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। वो स्वयं का जीवन बचाने के लिए वो काम कर रही है, वो स्वयं का जीवन बचाने के लिए उसका वो काम कर रहा है। हम बोलेंगे इतना दूर से आते हैं, बिल्कुल सही है, एक मानवता हमारे भीतर में है, लेकिन ये किसी के लिए नहीं है। ये अपना प्राण बचाने के लिए वो आती है और आता है। कोई 30 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर, और कोई 50 किलोमीटर, और कोई और 40 किलोमीटर, जितने दूर से भी आते हैं हमारी देह इस कलीसिया में, वो स्वयं का प्राण बचाने के लिए वो आते हैं। किसी के ऊपर में कोई एहसान नहीं करते हैं। कभी कभी कोई ऐसी भावना आ जाता है, उतना दूर हम जाते हैं, फिर क्या ऐसा,
नहीं नहीं, ये तो आपका प्राण बचाने के लिए आप आए हैं। जिसको प्राण बचाना है तो वो तो 1000 किलोमीटर भी जाएगा। यरूशलेम में जाओ, वहां पर एक कुंड है, वो पानी पीने के बाद और आपको माने 1000 साल नहीं, 1000 साल वर्ष के लिए नहीं, वरन आप चिरस्थायी आप रहोगे इस जगह में, धरती पर रहोगे, नहीं जाओगे। बोलो कैसे करें? हो सकता है मेरा ये समझाने में या बताने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, फिर भी मैं कहता हूं आप अपना जीवन बचाने के लिए आते हैं। तब यीशु ने कहा, नबी कहते हैं, मैं यदि होता तो उसे रोक देता उस स्त्री को कि बहन तुम बहुत गरीब हो, ये पैसा तुम रखो, ऊपर से मैं उसको 2-4 पैसा दे देता, इसको भी रखिए, आप अपना घर परिवार को पालन करें। लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार या लूका रचित सुसमाचार में यह कहता है, बाइबल कहता है, वो अपने प्राण बचाने के लिए वो 2 अधेल ही था और कुछ नहीं था उसके घर में, उसको ले जाकर डाल दी वो। यीशु मसीह खामोश क्यों थे? अरे भाई, वो जीवन बचाने के लिए कर रही है, तो यीशु को रोकने वाला उसको कौन रोकेगा? वो तो जीवन के लिए वो कर रही है। जैसा आप अपना अनंत जीवन के लिए आप सेवा कर रहे हो, अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आप इस मैसेज को आप ग्रहण कर रहे हो, तो कौन रोकेगा उसे? रोकेगा कौन? प्रभु, मेरे प्रिय छोटी सी झुंड बने रही है प्रभु में, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो या मोटा हो, चाहे कुछ भी हो, वो प्रभु के लिए करे, प्रभु आशीष करेगा। लूका रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय आप निकाल सकते हैं। जल्दी। Praise the Lord. आइए, एक मैं छोटा सा कहानी आप लोगों के बीच में रखूंगा और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। अभी सेकंड इंटरवल होने वाला है। पंद्रह अध्याय का 11 पद से मैं लूंगा और 19 मैं लूंगा। 15 से लेकर 11 पद से लेकर मैं 19 पद तक मैं पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार का उसका 15वीं अध्याय निकालेंगे। हम धीरे धीरे प्रभु का वचन को देखेंगे। यह हमारी जूम का सेवा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटकारा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके कुछ दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि वो फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। 17, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता ने ही कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। प्रभु इस बड़ी वचन में आशीष दे। आइए, मैं आपको परमेश्वर का वचन में से 2 शब्द प्रोफेटिक मैसेज से भी हम पढ़ेंगे और इनमें से ले जाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद इंटरवल होने वाला है। अनेकों बार इस बाइबल में लूका रचित सुसमाचार में
ध्यान रखेंगे, लूका रचित सुसमाचार में समय समय पर ये जो बात है, ये जो संदेश है, प्रचार होता रहा है। ये संदेश हमेशा प्रचार होता रहा है। ध्यान रखें, यीशु मसीह ये कोई कहानी नहीं कह रहे हैं, जैसा मैं पिछले दिनों में कहा था। यीशु मसीह कहानी नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह कोई भी चीज घटित हुआ वाली बात, कोई भी किसी भी जगह में आप बाइबल के भीतर कई बात वो बोलेंगे। दृष्टांत अवश्य है, लेकिन वो वचन से ही मेल खाता है। और वचन के हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु का दृष्टांत, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं वो एक हकीकत है, वो एक सही चीज है। वो दृष्टांत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो यीशु ने कहा है, यीशु का मुख से निकला हुआ वचन है। और इस बात को हम अक्सर हम लोग देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं। और इस उड़ाऊ पुत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, प्रोडिगल सन्स जिसको बोलते हैं। सुनिए, इसको हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम लोग अक्सर हम लोग कहते हैं। और उस रीति से कभी कभी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में ये संदेश को बांटता है। और संदेश जो होता है वो एक ही संदेश को हम 20 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें नई 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 रेवलेशन के द्वारा ही हमने सुना है। क्योंकि संदेश वचन जो होता है वो कभी पुराना नहीं होता है, वो तो अनंत है। वचन कभी पुराना नहीं होता। यही कारण है कि हम प्रतिदिन उसका रेवलेशन प्रकाशन हम देखते हैं और हमें आनंदित करता है, हमें खुशी देता है और हमें कहता है कि क्या संदेश है। क्योंकि वचन कभी पुराना नहीं होता, वचन नया है। वो कल आज और युगाना युग वो एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी नहीं बदलता है। यही कारण है कि वचन या बाइबल कभी पुराना नहीं होता है। प्रकाश कभी, उजाला कभी पुराना और नया होता है? वो तो उजाला है, वो तो उजाला है, वो पुराना और नया होने का सवाल ही नहीं है। हाँ, हम अपने बल्ब में, ट्यूबलाइट में, इसमें इनको थोड़ा पोंछना पड़ता है, क्योंकि दुनियावी जो धूल है वहां आ जाता है, जिससे थोड़ा सा धीमी हो जाता है रोशनी। वो धीमी करने वाले कौन है? वो दुनियावी चीज इसको रोशनी को धीमी कर देता है। उसके ऊपर में धूल आ जाता है, उसके ऊपर में कचरा आ जाता है, माने बहुत सारे धूल ही उसको विशेष करके धूमिल कर देता है। ज्यादा दिन जब जम जाता है वहां पर धूमिल कर देता है। ट्यूबलाइट को हो गया, बल्ब को भी वह हो गया, वो धूमिल कर देता है। और जब आप थोड़ा सा याद रखिए, आप अपना ट्यूबलाइट या बल्ब को थोड़ा सा निकाल लीजिएगा और उसको थोड़ा साफ कर दीजिएगा, साफ करके थोड़ा सा लगवा दीजिएगा, देखिए उसका रोशनी फिर से जैसा का तैसा आपको दे देगा, जैसा का वैसा दे देगा। क्योंकि उजाला में कम और बेसी नहीं होता है, उसको उतना ही वोल्ट का बनाए, उतना ही उजाला का वो बनाए रहते हैं। ये धरती का बात मैं कहता हूं। और वो तो अनंत उजाला है, वो जिसके भीतर में कमी होने का या कम ज्यादा होने का सवाल ही नहीं है। वो तो अनंत प्रकाश है, वो अनंत उजाला है। वो जो उजाला इंसान का आंख को खींच लेगा, जो उजाला इंसान को मुलाकात हो जाता है तो वो घोड़े के ऊपर से गिर जाता है। जो उजाला जब किसी पर प्रकट होता है तो वो सोचते हैं कि मैं मर गया, समझने की कोशिश, मैं मर गया सोचते हैं। सिमसोन का माँ पिताजी ने बोले हम मर गए, मैं, बहुत सारी बातें ऐसा है। तो ये वो प्रकाश है जिस प्रकाश के भीतर में मूसा को प्रभु ने बुलाया, और वो प्रकाश के भीतर में गया तो वो भी प्रकाश होके आ रहा है। देखिए उसके भीतर में कोई और चेंज नहीं है, वैसा प्रकाश उसके भीतर में होकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मैं इसके बारे में दो बात बताकर मैं प्रॉफेटिक मैसेज समय आपको बीच में रखूंगा। मैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हालेलुया, प्रेज गॉड। इस लड़के को देखिए, दो बेटा है एक बाप का, और उसने कहा पापा मेरा जो हिस्सा है ना मुझे दे दो, दे दो मुझे। पिताजी बोला ओके ठीक है, तेरा हिस्सा तेरे को दे देता हूं। बाइबल क्या कहता है आपको मालूम है? हिस्सा होने पर भी ना उसके घर में रहा, खुद का घर में था। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हिस्सा देते साथ वो भागा नहीं, हिस्सा देते था तो घर नहीं छोड़ा। वो हिस्सा देने के बाद कुछ दी, जब तक रहा घर के भीतर में, हिस्सा उसे मिल गया। उसका पिताजी उसको दो हिस्सा में से एक उसका हिस्सा दे दिया, क्योंकि उसका मांग था कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो पापा, मुझे दे दो।
क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अनेक बार हमारे बीच में भी ऐसा ही होता है। अनेक बार का मतलब दुनिया में ऐसा होता है। तो बाइबल बताता है कि मेरा हिस्सा दे दो। उसका पिताजी ने बोला ले ले बेटा ले, ठीक। कोई लड़ाई झगड़ा के बारे में यह नहीं लिखा गया है, कोई विवाद के बारे में यह नहीं लिखा गया है कि उसका पिताजी उसको रात भर बिठा के बहुत लेक्चर दिया या उसका परिवार लोग उसको बहुत समझाए। लेकिन हम, हो सकता है कि प्रोफेटिक मैसेज में से हो सकता है कि हम इन सारी बातों में हम बता सकते हैं कि ऐसा यदि हालत होगा तो घर में कितना भूचाल आएगा। जब बंटवारा का समय आएगा तो वह घिंचाताना होगा। बंटवारा का यदि समय हो जाएगा, दो बेटा है, तो भाई वहां पर कुछ ना कुछ बात होगा। मीटिंग बैठेंगे घर के लोग, या उसका पिताजी अच्छा करके सोचेगा, सोच के दोनों बेटा को बुलाएगा, दोनों बेटा को बुला के बोलेगा भाई ऐसा ऐसे बात है रे, तुम दोनों को मैं हिस्सा कर दे रहा हूं, तू किधर से लेगा? वो बोलेगा मैं इधर से लूंगा, वो बोलेगा उधर से लूंगा। अगर दोनों लोग यदि मान जाते हैं तो ठीक है, निर्विरोधी। अगर नहीं तो उसमें थोड़ा सा खींचतान होगा। बोला मैं उधर ले जाऊंगा, मैं उधर का ले जाऊंगा, मैं उधर का ले जाऊंगा। ये होना चाहिए एक मनुष्य का जीवन में, ये होना चाहिए, मैं उधर ले जाऊंगा। तो परमेश्वर के लोग किसको नहीं कहते हैं मेरे उधर ले जाऊंगा। परमेश्वर के लोग बोलते हैं ठीक है, अब्राहम बोला मुझे बंजर भूमि यदि देना चाहता हूं मैं बंजर भूमि में रहूंगा। अगर मैं यदि मेहनती हूं ना, गौर करेंगे, अगर मैं मेहनती हूं ना, पहाड़ को भी मैं हटाकर वहां पर एक जमीन मैं बना दूंगा। ध्यान रखे, मेहनती यदि है तो पहाड़ को भी मैं हटाऊंगा, पहाड़ को भी हटाकर मैं उस जगह में मैं जमीन बनाऊंगा। समझने की कोशिश करें, परमेश्वर अक्सर हम लोगों को इन सारी वचनों के द्वारा हमें सिद्ध बनाना चाहता है, हमें समझ देना चाहता है, हमें बचा देना चाहता है। परमेश्वर के लोग यही बोलेंगे ठीक है तेरी मर्जी है, जो मुझे दिया मैं ले लिया, खत्म। मेरे प्रिय छोटी सी झुंड, ये लड़का इसको मांगा, दे दे पापा, और उसने दे दिया। देने के बाद वहां पर लिखा गया है मनीष आपके घर में लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है पास्टर साहब। अच्छा, वचन पढ़ने नहीं होगा? हो जाएगा टास्क से। नहीं, परेशानी होता है तो मत पढ़िए। अब टार्च से आप पढ़ोगे, टार्च थोड़ा सा फिर पीछे हो गया, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है रहने दीजिए आप, मैं खुद पढ़ूंगा। अगर दिनेश भाई को दूंगा तो उनका भी नेटवर्क में आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान रखेंगे। 13 पद, और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। देखिए आप, घर में रहा, समझने की कोशिश कर, घर में रहा, बाप क्या बोल के दिया है उसको, हिस्सा क्यों किया? बाप यदि जाने रहता तो उसको एक फुटी कौड़ी नहीं देता, उसको हिस्सा होने नहीं। मैं यदि बाप होता तो मैं नहीं जानता, भाई तू उड़ा देगा करके मैं क्यों दूंगा। मेरी आवाज आ रहा है कि नहीं? जल्दी हाथ उठाओ, मैं जानना चाहता हूं कहां कहां पहुंच रहा है। हाँ, जहां पहुंच रहा है उनको मैं देखना चाहता हूं। आमेन आमेन। वेरी गुड, सुखदास भाई, वेरी गुड। क्योंकि आप लोगों का लाइट नहीं है शायद उधर, मैं देख रहा हूं आप लोग अंधेरे में भी बैठकर, प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। हो सकता है मुझे कि आप सुन रहे हैं। नहीं, हाँ, चिंता ना करें भाई, पवित्र आत्मा आप लोगों को बात करेगा। अगर मैं होता, मैं बाप होता, मैं यदि जानता तो मैं उसे हिस्सा होने नहीं देता, बिल्कुल मैं नहीं देता। मैं सच कहने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं देता। उसने क्या किया जानते हैं? बंटवारा हो गया तो कुछ दिन रहा, लेकिन बाप बोल रहा है भाई मेरा बेटा तो घर में है, क्या कर लेगा, घर ही में तो रहेगा, बंटवारा कर देता हूं, घर में तो रहेगा। सब पोटलाम बांध के सीधा चला, बांध के, और पिताजी को और पूछा भी नहीं। यहां पर तो ऐसे ही मैं देख रहा हूं, पूछने वाली बात तो है ही नहीं है। मैं फिर से पढ़ दूं, और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटकारा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया। बाप को और नहीं पूछा वो,